हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं कि मतलब आजकल खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहते हैं ना, तो इतनी ओस जम जाती है, भाप सी जम जाती है मतलब शीशों में, क्योंकि जब रूम बंद रहता है तो एयर पास नहीं हो पाती है और उससे क्या होता है, अंदर भाप जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो रावत जी यहाँ पे ड्यूटी जा चुके हैं और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेरी खिड़की थी उसको खोली और जो एयर थी उसको आसपास करी, मतलब अंदर बाहर को, क्योंकि खिड़की में इतनी ओस जमी थी। तो मैंने उसको अच्छे से शीशों को, सब खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर लिया पहले, और थोड़ी देर खिड़की खोली और फिर बंद कर दी, क्योंकि खिड़की खोलने से पूरे रूम ठंडे भी हो जा रहे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वापस खिड़कियाँ बंद कर दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेड के सामने, और सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि बेड जब तक साफ़ नहीं होगा तो पूरा घर गंदा ही दिखेगा, इसलिए बेड अच्छे से बना लूँगी। और उससे पहले मैंने सोचा, जो हमारी ब्लैंकेट थी, आजकल ठंड इतनी है कि ब्लैंकेट भी ठंडे लग रहे हैं, तो मैंने फटाफट से जो मेरे कवर थे ब्लैंकेट के, उनको अच्छे से ब्लैंकेट पे लगा लिया है, क्योंकि ब्लैंकेट में लगाने के बाद थोड़े वो गर्म से हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म खोल है। और सर्दियों में तो सबसे पहला काम यही होता है कि ठंड से बचने का, तो इसलिए मैंने फटाफट से सभी जो ब्लैंकेट थी उनमें मैंने अच्छे से खोल लगा दूँगी, ताकि जो ठंड है उससे तो बचा जाए। तो चलिए, इस वाले रूम में तो मैंने अच्छे से ब्लैंकेट पे लगा दिया है कवर, और अच्छे से अपना बेड भी बना लिया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा बेड रेडी हो गया है, और जो रावत जी का रूम का है उस पर भी ब्लैंकेट अच्छे से लगा दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सभी ब्लैंकेट पे कवर चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद जो आता है ये मेरा मैट है, इस मैट को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो इस मैट को हर दूसरे तीसरे दिन में साफ़ करना पड़ता है ब्रश से, क्योंकि एक ब्रश है या आपकी सीख वाली झाड़ू होगी, उसी से ये मैट अच्छे से साफ़ होती हैं, क्योंकि ये वैसे साफ़ नहीं हो पाती हैं। तो इनको जब मैं ज़्यादातर ब्रश से ही साफ़ करती हूँ, ब्रश से साफ़ करने में इस पर जो हमारे बाल टूटते हैं ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बाल चिपके रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो रात को हमने मूंगफली खाई थी, मूंगफली के छिक्कल होते हैं ना, वो भी इसमें चिपक जाते हैं और झाड़ू से नहीं निकल पाते, तो इसलिए मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरी मैट भी अच्छे से साफ़ हो गई थी, और आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकाला है। तो यहाँ पे मैं मैट साफ़ कर ही रही थी, तब तक मम्मी भी आ गई, क्योंकि मम्मी को कमर में दर्द रहता है ना, तो उन्हें बेल्ट पहननी पड़ती है, तो अपने आप से वो नहीं बांध पाते हैं बेल्ट। और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेल्ट लगा दो, तो मैं यहाँ पे मैट भी साफ़ कर रही थी, तो उन्होंने जब वो उधर से आए तो उनके पैर में भी थोड़ा कूड़ा आ गया था, इसलिए मुझे दोबारा फिर से साफ़ करनी पड़ी। तो इसलिए मैंने उससे दोबारा लग गई थी उसमें साफ़ करने में, और सफाई करने के बाद उसके बाद मैंने फटाफट से मम्मी की कमर में बेल्ट बांध दी और वो चले गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर इसमें झाड़ू मारा, क्योंकि मुझे ये झाड़ू लगाने के बाद इसको अच्छे से रखना था साफ़ करके, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इसको ऐसी बिछाए रह दूँगी तो फिर कूड़ा इसमें आ जाएगा पैरों में चिपक के। तो इसको मैंने अच्छे से फोल्ड करा और इसको साइड में रख दिया था, ताकि मैं अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा सकूं। तो यहाँ पे हमें झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के चारों कोनों, चारों तरफ देखना पड़ता है कौन सामान किधर फैला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है। तो जितनी भी चीज़ें इधर उधर होती हैं उनको पहले अच्छे से समेट लूँगी, और जितनी भी घर की मैटें हैं उनको उठा के बाहर रखूँगी। वैसे तो बाहर का मौसम ख़राब हो रहा था, तो इसलिए बाहर रख के कोई फ़ायदा नहीं था, ओस गिर रही थी बाहर। तो मैंने जो यहाँ पे कमरे में चेयर थी, मैंने उसी में रख दी थी सभी मैटों को, क्योंकि बाहर रखते तो फिर से मैट गीली हो जाती, इसलिए मैंने बाहर चेयर, यहीं कमरे में चेयर में रख दी थी, और फिर अपना झाड़ू लगाने लग गई थी। क्योंकि झाड़ू लगाते समय अगर मैटें नहीं उठाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। तो चलिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था।
वैसे तो हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, काम से शुरू और काम पे ही ख़त्म होती है। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के हम अपने काम पे लग जाते हैं और जब तक रात नहीं होती है तब तक हमारे काम चलते ही रहते हैं। कभी कुछ तो काम होता ही रहता है। बोलने के लिए है कि घर में क्या काम है, पर घर में जो हाउसवाइफ काम करती है उसी से घर बना रहता है। नहीं तो मकान बन के रह जाएगा। इसलिए तो हाउसवाइफ सारे दिन अपने घर को सजने संवारने में लगी रहती है कि किस तरीके से उसका घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। तो बस यही वजह होती है कि वो अपने घर पे छोटे मोटे काम जो भी है उन पे लगी रहती है। चाहे छोटे काम दिखे नहीं, पर उन्हीं से उनका घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो चलिए, यहाँ पे जितनी भी साफ़ सफाई झाड़ू लगाते समय जितने भी मतलब छोटे मोटे काम थे वो साथ ही साथ कर देती हूँ मैं। तो जो मैट थी वो मैंने यहीं चेयर में रखी थी और झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर बाहर रख दिया है ताकि यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँ अच्छे से और उसके बाद तब उन्हें अंदर ले आऊँगी झाड़ के। तो यहाँ पे मैंने चेयर को अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि दरी को रखते समय वो दरी से मिट्टी भी निकल जाती है, इसलिए मैंने चेयर को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू होने के बाद मैंने अपनी बालकनी में भी अच्छे से झाड़ू लगाई और वहाँ की मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा शर्म लगती है वीडियो शूट करने में, क्योंकि मेरा अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है जो मैं मतलब लोगों को दिखा सकूं। तो इस वजह से मैं अपना खुद ही जितना मुझसे होता है उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ और अंदर ही जितना मुझसे हो पाता है। और वैसे भी यूट्यूब ने हाउसवाइफ जो ब्लॉग्स आते हैं उनकी काफ़ी हद तक हेल्प भी करी है, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर हाउसवाइफ वाले देखे हैं जो मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी कमाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने भी सोचा मैं भी इस मौके को क्यों ना मतलब आजमाऊं और मैं भी इसी काम पे लगी हूं, क्योंकि मुझे भी घर के काम करने बहुत पसंद है। तो बस अपनी जो इच्छा है उसी को मैंने यूट्यूब पे रख के अपनी वीडियो स्टार्ट करी है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इसमें कुछ करके दिखाऊं कि हाँ, हाउसवाइफ भी घर में रह के कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, हम भी अपने टैलेंट को घर में रह के दिखा सकते हैं। और वो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपना टैलेंट घर में रह के दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे यूट्यूब का मैं दिल से धन्यवाद करूँगी जो मतलब ऐसे लोग हैं जो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं पर वो यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे किचन में आने के बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में रावत जी ब्रेकफास्ट करके गए थे और हम लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ध्रुव ने बोला कि मुझे रोटी नहीं खानी है, तो मैंने उसके लिए जो सिंपल पराठे होते हैं घी लगा के रोटी में, वो वाले पराठे बनाए थे ताकि सब्ज़ी में अच्छे खाए जाते हैं वो वाले पराठे। तो यहाँ पे चाय रख दी है एक गैस में मैंने और दूसरे गैस में मैं पराठे बना रही हूँ, सिंपल पराठे, और सब्ज़ी बनी हुई है। तो फटाफट से यहाँ पे एक एक करके मम्मी को और बेटे को दे दूँगी मैं ब्रेकफास्ट और बाद में मैं करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे सभी का ब्रेकफास्ट हो गया है और जो यहाँ पे किचन की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो फटाफट से किचन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और जो मेरे बर्तन हैं यहाँ पे सभी बर्तनों को सिंक में एक साथ रखूँगी और उसके बाद धीरे धीरे बर्तन तब धोएंगे। तो सभी बर्तनों को अच्छे से पहले मैं साफ़ कर लूँगी और जो भी पिंडा पांडा होता है उनको गाय के लिए गाय के बर्तन में डाल आऊँगी, क्योंकि ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं हम। जो भी खाने का फूड वूड बचा रहता है वो सब गाय के लिए डालते हैं और ऐसे नहीं इधर उधर फेंकते।
तो यहाँ पे मैंने जो भी था मैंने गाय के लिए वहाँ रख दिया है। और कल मैंने जो घी बनाया था उसका भी मैंने, जो घी का काला घी होता है वो भी मैंने गाय को दे दिए थे। और जो ये नींबू हैं वो गांव से आए हुए थे और अभी हमने खाए नहीं थे क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ। और आज तो मौसम ऐसा हो रखा था कि लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी धूप आएगी, पर अभी फ़िलहाल धूप नहीं आई है, तो इसलिए मैंने वो नींबू साइड रख दिए थे क्योंकि जिस दिन धूप आएगी उसी दिन हम बैठ के इसको खाएंगे। और इसमें हरा नमक डाल के ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए यहाँ पे काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने साइड पे रख दिया है, मतलब जो जहाँ रहता है सामान उन्हें वहाँ रख दिया था। और उसके बाद सबसे पहले अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि गैस साफ़ रहेगी तभी हमारा किचन में घुसने का मन करता है, किचन में कुकिंग करने का मन करता है। तो गैस के सामने जितनी जो भी टाइल्स गंदी हो रखी थी, खाने के छींटे जाते हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस तो मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है और अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि काउंटर टॉप तो मतलब किचन का सबसे मेन पार्ट हुआ। अगर हम अपने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो पूरा किचन ही गंदा दिखता है। इसलिए काउंटर टॉप हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि किचन में घुसते ही नज़र पड़ती है हमारी काउंटर टॉप में। अगर काउंटर टॉप गंदा रहेगा तो किचन भी साफ़ बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए काउंटर टॉप में जो सामान यूज़ का हो सिर्फ वही रखें, बाकी अदरवाइज़ जो भी सामान है उनको उन्हीं की जगह पे रखें। और जितना भी हो काउंटर टॉप को खाली खाली सा लगे दिखना चाहिए ताकि वो साफ़ सुथरा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दिया है और बारी आती है अब बर्तन धोने की। तो फटाफट से अपने सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और सिंक को खाली कर लेंगे क्योंकि सिंक भरा रहता है तो सिंक बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में आजकल सर्दियों में कितनी 2-4 बार तो चाहिए हो जाती है, इसलिए सिंक पूरा भर जाता है मॉर्निंग में। तो चलिए फटाफट से बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और जो सबसे पहले बड़े बड़े बर्तन होते हैं पहले मैं उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि वो रखने की में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पहले बड़े बर्तन धो लेती हूँ और उनको कंडी में रख देती हूँ थोड़ी देर सुखाने के लिए। जब तक मैं छोटे बर्तनों में मतलब उनको अच्छे से मांजूंगी तब तक वो पानी उनका निकल जाता है। तो बड़े बर्तन मैंने निकाल के नीचे रख दिए हैं बड़े बर्तनों के स्टैंड में। और अब ये जितने भी बर्तन हैं वो सब छोटे वाले बर्तन रह गए थे, तो इनको अच्छे से फटाफट से धो लूँगी और इनको कंडी में ही रहने दूँगी सूखने के लिए। तो इनको शाम को ही मतलब दोपहर में ही लगाऊँगी ताकि वो अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद इस कंडी को खाली करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे बर्तन पूरे धुल गए थे और उसके बाद जो मेरा सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी ताकि जितना भी जूठा सिंक में है वो सब साफ़ हो जाए। वैसे तो हमें घर के हर कोनों को साफ़ करके रखना चाहिए क्योंकि घर का कोना कोना साफ़ होगा तभी तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। इसलिए मैं अपने घर के सभी कोनों को अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो कंडी के पीछे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि कंडी से पानी निकलता है और उसके नीचे पानी की जहाँ रुकता है वहाँ पर थोड़ा चिकनाईपन आ ही जाता है, तो इसलिए वहाँ भी कंडी के नीचे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो वहाँ पे साफ़ करने के बाद सीधा सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ और ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मेरा किचन साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। तो चलिए यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे बाहर के काम भी करने थे और बाहर आके सीधा अपने गाय के रूम में गई हूँ। और गाय ने वहाँ पे गोबर कर दिया था तो गोबर को पहले साफ़ कर लूँगी और उसके बाद गाय को बाहर निकालूँगी क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी तो गाय को भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनको भी ठंड लगती है। तो हल्की हल्की धूप आ गई थी, मम्मी और मार्केट जा रखे हैं तो मम्मी ने कहा कि अगर हल्की धूप आएगी तो गाय को बाहर निकाल देना, तो इसलिए मैंने गाय को बाहर निकालना था। और उससे पहले मैंने वहाँ पे गोबर साफ़ किया और उसके बाद सीधा गाय को बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद सीधा मैंने उसे 1 बाल्टी पानी दिया। उसको प्यास तो लग रही थी पर पानी ठंडा हो रहा था, उस वजह से वो पानी नहीं पी पा रही थी, तो मैंने उसके लिए उसी में थोड़ा गुनगुना पानी किया। और जब गुनगुना पानी कर दिया था तब उसके बाद पानी दिया तो उसने खूब एक पूरी बाल्टी पानी पी दी थी क्योंकि उसे प्यास लगी थी।
और उसकी जगह को मैं अच्छे से साफ़ करके आ गई थी जहाँ पे घास देना था, तो उसे घास पानी दोनों दे दिया था मैंने। और यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी क्यारियों में, क्योंकि क्यारी में प्याज लगाने थे, तो उससे पहले यहाँ खोदना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फोड़े से अच्छे से इसको खोदने लग गई थी ताकि क्यारी कल तैयार करूँगी। तो आज सिर्फ मुझे क्यारियों को अच्छे से खोदना था और खोद के छोड़ देना था, क्योंकि कल ही इसका जब ये थोड़ी सूख जाएगी, धूप आएगी तो थोड़ी सूख जाएगी, उसके बाद ही इसमें काम करना था। तो तब तक मम्मी और भी आ गए थे, तो मम्मी मुझे बताने लगी थी कि आराम आराम से खोद लो, जल्दी जल्दी मत करो, नहीं तो सांस फूल जाएगी। और होता ही ऐसा है, जिस दिन हम फोड़ा लगाते हैं, फावड़ा लगाते हैं ना, उस दिन सांस फूलती ही है, क्योंकि फावड़ों में ताकत लगानी पड़ती है। तो मैं आराम आराम से कर ही रही थी और फाइनली मेरा ये फोड़े का काम हो गया था। और इसको मैंने आज ऐसे ही छोड़ दिया है और इसको करूँगी कल, जब ये अच्छे से सूख जाएगी क्यारी। तो चलिए, यहाँ पे मेरी क्यारी हो गई थी इसका काम, और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। और फटाफट से नहाने के बाद पैरों में ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा जुराब पहन लेती हूँ, थोड़ा ठंड नहीं लगेगी। तो आज तो मैंने बाल नहीं धोए थे, सिर्फ मैं ऐसे ही नहाई थी बिना बाल धोए, क्योंकि बाल अभी मैंने परसों ही धोए थे, इसलिए मैंने आज बाल नहीं धोए। तो यहाँ पे मैं जुराब पहनी रही थी और मम्मी अपने शॉल भी और बेल्ट भी निकाल दी थी, क्योंकि बेल्ट से कमर ज़्यादा कस जाती है। और वैसे भी खाने का टाइम हो रहा था, तो खाते समय मम्मी बेल्ट उतार देती है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।